सर। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो उसी सीरीज को यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, परक्षित चारे कौन कौन से होते हैं, है और साइलेज होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये किन किन से बनते हैं, तो याद रखिए ये जो सबसे अच्छा बनता है ये बनता है बरसीम का। और अगर हम बात करते हैं साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है, तो याद रखिए मक्की का बनता है। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे रिपीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। याद रखिएगा पशुओं में सींग हटाने को डीहोर्निंग कहते हैं, और डीहोर्निंग की क्रिया मुख्यतः याद रखिएगा 7 से 15 दिन के अंतर्गत कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर, तो बिल्कुल 4% होती है। अगर हम बात करते हैं सींग रोधन, अभी आपको पता है यहाँ पर सींग हटाने को ही याद रखिए सींग रोधन कहते हैं। और इसकी उम्र कितनी होती है, मतलब कब तक ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए 7 से 15 दिन के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा कि आयु ज्ञात करने के मेथड, तो याद रखिए मुख्यतः 4 मेथड होते हैं। एक हम सामान्य तरीके से देखकर, मतलब एक सामान्य तरीके से देखकर हम पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें खुद देखकर, तो खुद देखकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा कैसे, जो सींगों के माध्यम, तो सींगों के माध्यम से भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये भी कारगर नहीं हुई है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, दांतों के द्वारा, मतलब दांतों के द्वारा ही याद रखिएगा सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, दांतों के द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करना। अगर विधि पूछता है तो तीनों चारों याद रखनी पड़ेगी, और अगर आपको केवल पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जाती है, सबसे उपयुक्त कौन सी है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो दांतों द्वारा सबसे बेस्ट विधि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्ट कि गाय और भैंसों की संख्या, तो सर्वाधिक गाय होती है उदयपुर में, सर्वाधिक भैंसें होती है अलवर में होती है। अगर हम बात करते हैं याद रखिए सर्वाधिक बकरियां, तो सर्वाधिक बकरियां याद रखिए बाड़मेर में होती है। अगर हम बात करते हैं गाय का मांस, तो गाय का मांस याद रखिए बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ याद रखिएगा गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसका मांस क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं व्हील। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैंस, तो भैंस का मांस याद रखिएगा वफन कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दलदली भैंस, याद रखिएगा भारत में पाई जाने वाली जलीय भैंसें होती है जिनका जो मांस होता है ये कहलाता है वफन। लेकिन अगर मैं बात करूँ दलदली भैंसों का मांस क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं याद रखिएगा केरा बीफ। क्या बोलते हैं, केरा बीफ बोलते हैं। ओके, और इनमें अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो याद रखिएगा इसमें होते हैं 50 और इसमें होते हैं 48 गुणसूत्र। ओके, अगर हम बात करेंगे बकरियां, तो याद रखिए सर्वाधिक जो बकरियों का मांस ही राजस्थान में पॉपुलर है, जिससे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, चेवनिया सीवन के नाम से जाना जाता है। चेवनिया सीवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में है, तो याद रखिए सर्वाधिक मुर्गियों अगर आपको पूछता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में तो अजमेर है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है ऑल ओवर भारत में, ऑल ओवर इंडिया में, तो बिल्कुल आप बता दोगे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आसानी से बता दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कोई दिक्कत नहीं है इनमें, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। सभी क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से बता रहे हैं। सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर में होते हैं। सबसे कम बकरी भेड़ और गाय धौलपुर में होती है। सर्वाधिक बकरियां आपको पता है राजस्थान में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मांस किसका पसंद किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बकरी का मांस ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपको पूछा था याद रखिए भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम, तो भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पोस इंडिगस। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर याद रखिए विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम, तो आप बता दोगे याद रखिए विदेशी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है बोस टोरस होता है। क्या होता है, बोस टोरस होता है। इतना सा याद रख लोगे। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान की मेरुनो किसे कहते हैं, तो याद रखिए चोकला नामक भेड़ को कहते हैं। राजस्थान की मेरुनो चोकला नामक भेड़ को बोला जाता है। और ये चोकला कहाँ पर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। याद रखिए ये पाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। अब शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिए सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू याद रखिए शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और चोकला नामक भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में ही मुख्यतः देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि दुग्ध की रानी किसे कहते हैं, तो याद रखिए अगर आपको पूछा था मिल्क क्वीन, तो मिल्क क्वीन याद रखिएगा सानेन बकरी को बोला जाता है। लेकिन अगर बात की जाए याद रखिए मिल्क चैंपियन, तो मिल्क चैंपियन याद रखिएगा ये बोला जाता है टोगनबर्ग को। और टोगनबर्ग की एक खास विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि जो टोगनबर्ग है इसमें याद रखिए सींग रहित ये नस्ल होती है, सींग रहित नस्ल होती है टोगनबर्ग। ठीक है, और टोगनबर्ग कहाँ की नस्ल है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं याद रखिएगा गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो बिल्कुल बकरी को कहते हैं। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। याद रखिएगा शहरी बकरी बारबरी को कहते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं ग्रामीण बकरी,
सिटी गोट तो आप जानते हैं, मतलब शहरी बकरी बारबरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा ये सामान्यतः 12 से 15 महीने में 2 बार भी आती है, और दोनों बार क्या है, मतलब प्रत्येक बार ये 2 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम सिटी गोट कहते हैं। किसे कहते हैं? बारबरी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार भी आती है और प्रत्येक बार 2 बच्चों को जन्म देती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बकरी, तो ग्रामीण बकरी याद रखिए जमुनापारी को बोला जाता है। अब जमुनापारी भी आपने देखा होगा, जमुनापारी में मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वो होता है केलस डोमेस्टिका। अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर, तो याद रखिए 78 होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुर्गी में होने वाला रोग कौन सा होता है, तो वो होता है रानीखेत रोग। और रानीखेत रोग के याद रखिए 3 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं सर जी, हमें बताइए। तो याद रखिए इसे हम न्यूकेसल रोग के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, रानीखेत रोग किससे होता है? याद रखिए एक वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये रोग हो चुका है, मतलब रानीखेत रोग हो चुका है, आपको इसका कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो आप किस दवा का यूज करोगे? तो याद रखिए किस वैक्सीन का यूज करोगे? तो हम यूज करेंगे, याद रखिए लासोटा नामक वैक्सीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लासोटा नामक वैक्सीन का हम प्रयोग करेंगे रानीखेत रोग को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, याद रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो बिल्कुल हमें पता है सर जी कि 0.404 हेक्टेयर होते हैं। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? याद रखिए 0.404 हेक्टेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसको एग्रीकल्चर का कोई भी बंदा बता देगा कि जो एफएमडी रोग होता है, मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, तो ये होती है वायरस के द्वारा। और अगर आपको पूछाता है मुख्यतः याद रखिए वायरस के OAC, ये कुछ इसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है, लेकिन जो सामान्यतः भारत में देखी जाती है, याद रखिए वो O के द्वारा होता है। वायरस का O टाइप होता है, उसके द्वारा सामान्यतः भारत में ये डिजीज देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और एफएमडी रोग ये गाय भैंस में ही सामान्यतः होता है। वैसे याद रखिए भेड़ बकरी में भी देखने को मिलता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि याद रखिएगा ये गाय और भैंस में देखने को मिलता है। मुख्यतः क्या है इसके लक्षण? याद रखिएगा इसमें क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक जिला, तो बिल्कुल हम बता देंगे, याद रखिए जयपुर। जैसे कि आप जानते होंगे सरस डेयरी वगैरह कहाँ की है? जयपुर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राठी गौवंश परियोजना किस जिले में चल रही है? तो याद रखिए राठ क्षेत्र। अब राठ क्षेत्र यहाँ पर याद रखिए उत्पत्ति स्थान जरूर है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है परियोजना, तो परियोजना याद रखिए कहाँ पर चलाई जा रही है? बीकानेर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मेवाती नस्ल गाय किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिए मेवात। मेवात से याद रखोगे अलवर भरतपुर और मेवात क्षेत्र ही बोला जाता है। ठीक है, तो मेवाती नस्ल भी वहीं पर पाई जाती है। मुख्यतः राजस्थान के चूरू जिले में किस नस्ल की भेड़ पाई जाती है? तो अभी आपको बताया था चोकला नामक भेड़, जो कि मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको यही तो पूछा है कि चूरू जिले में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा चोकला नामक भेड़ पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है, तो वो होती है सोनाड़ी। और सोनाड़ी का याद रखिएगा एक इसकी मुख्य खास विशेषता है कि इसको चनौथर के नाम से भी जानते हैं। सोनाड़ी को चनौथर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अविकानगर भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए मालपुरा टोंक में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना याद रखिए 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, थारपारकर गाय का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिए थारपारकर, तो ये होता है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राजस्थान के पुष्कर पशु मेले में किस नस्ल की गाय आती है? मतलब सर्वाधिक जो बिक्री होती है वो किसकी होती है? याद रखिए गिर नस्ल की गाय होती है। इसके अलावा याद रखिए जो पुष्कर मेला है इसे सबसे रंगीन मेला भी माना जाता है, सबसे रंगीन मेला भी माना जाता है। और सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है याद रखिएगा वो भी कौन सा मेला होता है? वो भी याद रखिए पुष्कर का मेला ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा फास्टली कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना और इसके साथ साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इसका आनंद ले पाए और जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे वो भी इसका आनंद ले पाए। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके डेली यहाँ पर लाइव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, चोकला नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बिल्कुल हमें पता है सीकर चूरू और झुंझुनू। सीकर चूरू झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
आपको आगे आपको पूछा गया है कि मालपुरी नस्ल राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मालपुरा क्षेत्र। आपने देखा होगा, याद रखिए CSWRI मतलब सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, अंबिकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। मतलब मालपुरा जो नस्ल है ये टोंक में तो पाई जाएगी, तो टोंक के आसपास के क्षेत्र देख लीजिए कि टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जैसलमेरी नस्ल। ये भी नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको कि जैसलमेरी नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल जैसलमेर में पाई जाती है। पुगल नस्ल राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है पुगल नस्ल का, कि पुगल नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए बीकानेरी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। बीकानेरी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु कौन सा होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, भेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक पशु बीमारियां किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिए मुर्गी में होती है। मुर्गियों में ही ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है, कौन सी, बीमारियों वाली। क्यों, क्योंकि याद रखिए इसमें सामान्यतः बीमारी भी होती है और इससे क्या होता है, याद रखिए जो सारा मुर्गियों का झुंड होता है वो भी कभी कभी मर जाता है और हमको आर्थिक हानि हो जाती है। क्यों हो जाती है, मान लीजिए कोई सा भी रोग हो चुका है, रानीखेत मान लीजिए, इसमें भी याद रखिए जो मरने के चांस होते हैं लगभग 70-90% होते हैं। मतलब अगर रानीखेत रोग हो गया, आपने समय रहते उसका नियंत्रण नहीं किया, तो आपकी जितने भी जो मुर्गियां है वो नष्ट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी और आपकी आर्थिक हानि हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी जो सारे डिजीज है, याद रखिए ज्यादा से ज्यादा वो सभी मुर्गियों में ही देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल का आपने यूज किया होगा, तो यहाँ पर याद रखिए अल्कोहल एक उत्तेजक का काम करता है। क्या करता है, एनर्जेटिक, मतलब उत्तेजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे घाव सुखाने के लिए कौन सी औषधि का काम में लेते हैं, या फिर औषधियों को क्या कहते हैं। ठीक है, कौन सी औषधि नहीं, यहाँ पर पूछा गया है कि औषधि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आपको कैसे याद रखना है, घाव सोखने के लिए अगर कोई सुखा रहा है तो सोच रहा है ना, उसको शोषक बिल्कुल हम बोल सकते हैं, उसको सोख रहा है मतलब शोषक। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि घाव सोखने वाली औषधियां शोषक कहलाती है। एक दो बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नीला तोता क्या काम आता है, तो याद रखिए नीली तोता का जो प्रमुख प्रयोग होता है वो होता है परजीवों को नष्ट करने के लिए। अब अगर बताइए कि नीला तोता किसे कहते हैं, तो याद रखिए कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशु को एनिमा दिया जाता है, तो याद रखिए रेक्टम के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एनिमा, याद रखिए रेक्टम के द्वारा दिया जाता है। अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, आफरा हो जाता है। याद रखिएगा अधिक हरा खाने से भेड़ में कौन सा रोग हो जाता है, तो भेड़ में फड़किया रोग हो जाता है। सामान्यतः पूछेंगे तो आप बताओगे आफरा हो जाता है, लेकिन भेड़ की अगर बात की जाए स्पेशल तौर पर तो आप बताओगे फड़किया रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अधिक खाना खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिए फड़किया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे लंगड़ी रोग का कारण क्या होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई होता है। पशुओं के घावों को धोने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल दवा का। और लाल दवा किसे कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मतलब जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है लाल दवा का, KMNO4 होता है। KMNO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट को ही हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना नीला तोता, तो नीला तोता कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट को कैसे लिखा जाता है, CuSO4 के नाम से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग के वायरस को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, तो याद रखिए निकोलाई ने या फिर निकोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि हम कर चुके थे कि अधिक खाना खाने से भेड़ों में कौन सा रोग होता है, तो फड़किया होता है। अगर सामान्यतः पूछेगा कि अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो बिल्कुल हम बता देंगे आफरा, जिसे हम ब्लोट के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैस्टाइटिस तो थनेला को बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है आफरा या ब्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ZTV का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो होता है याद रखिए रिंडरपेस्ट। तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है शायद आपको पसंद आए होंगे, और याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जरूर नोट डाउन कर ले। इसके साथ साथ याद रखिएगा डेली क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से कवर करते रहिए सिलेबस को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर ले, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।